जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि पिछले मनपा चुनाव के नतीजों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए, अपनी आपत्ति जताने के लिए यहाँ महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं, आमरण अनशन पर, जिसमें से एक महिला की हालत सीरियस भी हो गई है। और आपको बता दें कि ये अनशन जो नतीजे आए हैं उसमें इनका आरोप है कि गड़बड़ी हुई है। इन सब को लेकर यहाँ पर ये अनशन पर बैठी हुई हैं और अभी तक आयुक्त यहाँ पर नहीं आए। उनकी मांग है आयुक्त आके इनसे मिलें। आइए नज़र डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। सर, ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी, ये लोग आज यहाँ पर गुरु हड़ताल पे बैठे हैं? क्या वजह थी, क्या मांगे इनकी, और आज जो सीरियस हालत हुई है क्यों हुई है? इस पर एक्चुअली ये आज नहीं बैठे, इसको 9 दिन हो गया बैठ के। और इनकी मांगनी है कि जो इलेक्शन में घोटाला हुआ है वापस से री इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन ईवीएम पे नहीं बैलेट पेपर पे होना चाहिए। इस कारण ये लोग जो इलेक्शन में घोटाला हुआ है उसकी मांगनी लेके ये लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। गुरु हड़ताल पे बैठे हैं, 9 दिन से बैठे हैं, तो क्या अब तक आयुक्त आए थे? नहीं, आयुक्त नहीं आए। एडिशनल कमिश्नर आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए। अभी तहसीलदार साहब आए हुए। अभी उनकी मांग है, जो बैठे हैं उनकी मांग है कि आयुक्त साहब आना चाहिए। अभी वो तहसीलदार साहब बात कर रहे, अगर आ गए तो अच्छा रहेगा। हम लोग ने तो रिक्वेस्ट किया इन लोगों से कि अनशन वापस ले लो, क्योंकि जान से बढ़ के मतलब ये अनशन नहीं है लोगों का। तुम लोगों के हित के लिए कर रहे हो, लेकिन अपनी जान भी देखो। किसी को किसी की जान की परवाह ही नहीं है। ये भारत देश है। बहुजन आघाड़ी किस तरह से साथ में है? वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ में है। अगर उनके साथ में कुछ भी ऐसा गलत होता है तो उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी उनके पाटम में खड़ी रहेगी। अभी हालत कैसी है इन लोगों की? अभी बहुत सीरियस हालत है, उसके लिए कमिश्नर साहब वगैरह सब आए हुए और एडिशनल कमिश्नर आए हुए, तहसीलदार साहब आए हुए। अभी वो उन्होंने मांग नहीं किया कि कमिश्नर आना चाहिए। तो अभी वो डॉक्टर की जांच हुई? हाँ, डॉक्टर जांच वो जांच तो भी है, हालत तो खराब है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते वो लेडीज। हम लोग समझा रहे और देखो अभी क्या होता है। देखते हैं आगे कमिश्नर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं लोगों के पास। सर, ये थोड़ा 9 दिन से ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं लोग, और आज सीरियस हालत हो गई। क्या एक्चुअली मांगे क्या है, और कब तक, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में क्या है? इनका मांग जो है कि इधर मीरा भाईंदर में जो है जो चुनाव हो गया वो गलत तरीके से हो गया। इधर जो है जो मतदारों की जी लिस्ट जो बनाई थी वो गलत बनाई थी, और उसके कारण बोगस वोटिंग हो गया। इंक जो है हाथ में जो लोग जो इंक लगाते हैं वो इंक भी गलत ये की थी, मशीनें बंद पड़ी थी, और ये सब बहुत कुछ घापले जो हो गए। और उसके कारण उनका कहना है कि इस काम को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर के चुनाव ले लो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो अनशन के लिए बैठे हैं। लेकिन इधर जो है उनकी मांग की इधर कोई महानगर पालिका के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आज का ये 9वां दिन है, और हम महानगर पालिका के कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार उनको मिल के जाइए, उनकी जो समस्या है वो समझ लीजिए और उनका अनशन छोड़ाइए। अगर ये ऐसा नहीं होता है और इनका कुछ जान को खतरा हुआ, कुछ कम ज्यादा हो गया, तो इसकी जिम्मेदार इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा हमें कहते हैं। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक वंचित बहुजन आघाड़ी का महासचिव इस नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष इकबाल भाई महाडिक साहब है, उनके अध्यक्षता में हम काम करते। हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी का इस आंदोलन को, इस उपोषण करते को हमारा एक जाहिर पाठिंबा है, समर्थन है। ये जो आरोप हैं, ये जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उसमें उसके कुछ प्रमाण भी हैं? क्या क्या कोई प्रमाण, प्रूफ है? प्रूफ जो आपके इनके आरोप हैं ईवीएम के लिए या जो भी है, उनके प्रमाण हैं? नहीं, इनके आरोप जो है वो सच है। क्या प्रमाण है मौजूद है? इनका प्रमाण मौजूद है कुछ? एविडेंस? हाँ, है ना। अभी मैं खुद चुनाव में खड़ा था, प्रभाग क्रमांक 11D में मैं खड़ा था। मेरे पास खुद के पास ऐसा ये है कि मेरे वार्ड में, मेरे प्रभाग में जो है सब बाहर के लोग आके उधर वोटिंग करके गए, उसका प्रूफ मेरे पास है। दूसरी बात यह है कि मशीनें जो बंद पड़ी थी उसका प्रूफ मेरे पास है।
मशीन में 1.5 घंटा मशीन बंद पड़ी थी, वो मशीन चालू करवाने का उसका प्रूफ वीडियो मेरे पास है। तो ये जो सच्चाई जो है ये हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है, जो कुछ लगे वो हम टाइम पे भी दे सकते हैं। सर जनता ये सवाल करती है कि इलेक्शन होने के बाद ही मांग क्यों होती है बैलेट पेपर की, पहले क्यों नहीं होती? नहीं, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ता ना ये क्या चल रहा है। इलेक्शन के पहले जो है हमने 22 तारीख को कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग लिया था और उन्होंने जो कहा था कि ऐसा ऐसा मीटिंग होने जा रहा है, तो उस टाइम में हमने उनको जवाब पूछा था कि जो मतदारों की लिस्ट जो बनाई वो सच है क्या, वो गलत है क्या? वो गलत है ये हमको मालूम था। उत्तन के लोगों के नाम जैसल पार्क में थे, भाईंदर नया नगर के नाम 11 नंबर के प्रभाग में थे। ये सब कुछ चीजें जो है ये उनके ध्यान में ला के दी थी। जब तक ये लिस्ट तैयार नहीं होती, सही लिस्ट तैयार नहीं होती, तब तक चुनाव मत ले लो, ये हमने कहा था। फिर भी इन्होंने चुनाव लेने की घाई की है और घाई करके इन एक तरफी निर्णय इधर भाईंदर में लाया है। जो हड़ताल में बैठे हैं उन लोगों से आपका क्या अनुरोध है जो सीरियस हालत में है? नहीं, ये सीरियस हालत में है, इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दवा करके ले लो, दवा करके ले लो, अनशन छोड़ो, क्योंकि ये इससे जान बड़ी नहीं है, जान बड़ी है। तो ये अनशन छोड़ने के लिए हम खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन वो नहीं मान रहे। कि उनका कहना है कि कमिश्नर साहब हमारे लिए मिल नहीं सकते क्या, इतने बड़े हैं क्या वो? तो इसीलिए वो जो है वो ये कर रहे कि वो कमिश्नर साहब आके हमारे से मिले, तब हम अनशन छोड़ने के बारे में सोचेंगे। आप लोग तुम लोग इसको छोड़ो और हम लोग उसको लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग ये अपने जितने जहाँ जान वो जो लड़ सकता है ये मेरा अरे आयुष कौन भी आपका भाई सारे थे त्याची कृपा विकार घेऊन माहिती जबरदस्त आहे नाही त्याची पण झालं भेट घालून द्यायची जबाबदारी मी घेतो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन समाधान त्यांना काय बोलायचं बोलते रिक्वेस्ट आहे आमची आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने रिक्वेस्ट करतो की त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी साहेबांनाच बोलवा, त्यांना जर ते मान्य झालं ना ते उपोषण पण सोडून देतील। मी सांगतो त्यांना ट्रीटमेंट घेऊ द्या, स्पेशल वेळ त्यांचं काय म्हणणं आहे स्पेशल वेळ घेऊन त्यांना आयपीसी भेट घेऊन द्यायची जबाबदारी मी आधी पहिले ट्रीटमेंट घेऊ द्या, असं नसते ते बोलायचं यावं लागेल त्यांना। आमचा काही प्रॉब्लेम नाही, आमचा काही प्रॉब्लेम बोलायला दोस्तों ये जो इलेक्शन हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पर यह स्ट्राइक भूख हड़ताल बैठी हैं यहाँ महिलाएं तो, और हालत सीरियस है। आगे दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। ये आप देख सकते हैं ये चुनाव में जो इनका कहना गड़बड़ी हुई उसके खिलाफ स्ट्राइक पे बैठी हैं। मैं हूँ इधर आप आपको बता दूं ये जो स्ट्राइक चली है इन लोगों ने बैठे हैं मीरा रोड भाईंदर के ये सुभाष चंद्र बोस मैदान देख सकते हैं, यहाँ स्ट्राइक पे बैठी हैं। और ये मैडम जो हैं ये देखिए आप बिहार में अंदर ये मैडम की हालत नाजुक हो गई है, इनको अस्पताल ले जा रहे हैं। और इनकी मांग है कि आयुक्त 9 दिन से स्ट्राइक पे बैठी हैं और अभी तक आयुक्त इनसे मिलने नहीं आए हैं। दोस्तों इनका कहना है कि जो चुनाव हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये मशीनों में मामला गड़बड़ इन लोग का ऐसा आरोप है, जिसको लेके पिछले 9 दिन से ये स्ट्राइक पर बैठी थी और आज इनकी हालत बहुत नाजुक है। इनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये पीछे एम्बुलेंस है और ये देखिए ये एम्बुलेंस जा रही है और इस पर आप देख सकते हैं ये भाईंदर के टेम्बा हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं और